चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक्सरसाइज 6.2। 2 क्लास इसकी हो चुकी हैं, पार्ट 3 चल रहा है, आज खत्म हो जाना चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं। कौन से क्वेश्चन किए हैं कि गिवन फंक्शन होगा एल्जेब्रिक और गिवन इंटरवल होगा। अगर फंक्शन दे रखा है एल्जेब्रिक और गिवन इंटरवल है तो हमें क्या करना होता है, गिवन फंक्शन गिवन इंटरवल में क्या करे, इंक्रीज डिक्रीज या स्ट्रिक्टली इंक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीज, ये बात थी। दूसरे हमने किए थे गिवन होगा फंक्शन एल्जेब्रिक और हमें इंटरवल फाइंड करने होंगे, ये हमने सीखा था पिछली क्लास में। आज हम सीखेंगे कि गिवन फंक्शन होगा और गिवन इंटरवल होगा, लेकिन गिवन फंक्शन अब होगा ट्रिग्नोमेट्री। कैसा फंक्शन होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा और गिवन होगा इंटरवल। आपको बताना पड़ेगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो गिवन इंटरवल में इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज या डिक्रीज। फिर एक टाइप रह जाएगी कौन सी, कि गिवन फंक्शन होगा कैसा, ट्रिग्नोमेट्री, और हमें इंटरवल निकालने होंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है भाई? तो ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप देखोगे भाई कि ये टाइप चल रही है गिवन फंक्शन, कैसा होगा फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्री, और गिवन होगा इंटरवल। अब अगर इंटरवल दे रखा होगा तो ट्रिग्नोमेट्री में इंटरवल ऐसे दिया होगा 0 to पाई, 0 to π/2, ऐसे इंटरवल दे रखे होंगे, पाई की बात करेगा। तो अगर गिवन फंक्शन है और गिवन क्या है, इंटरवल, तो आपको बताना है गिवन फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो गिवन इंटरवल के अंदर क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज या स्ट्रिक्टली इंक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज। अब इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन में क्या यूज करते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन में हम ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, मानो कि कोई एक सर्कल दे रखा है और ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। सबको पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज होता है। यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे 90 मतलब π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π। अब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। तो हमें इसका यूज करके पता लगाना है, इसका यूज करके पता लगाना है कि वो फंक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। कोई भी फंक्शन इंक्रीज कब करता है, जब f' क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। किसी इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर पुट करो उसके अंदर और क्या आ जाए, पॉजिटिव, और क्या आ जाए, कोई पॉइंट पुट करने से आ जाए इक्वल्स टू 0। अगर f' ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो उसमें क्या करता है, इंक्रीज, और f' किस और f' ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहां पे होना चाहिए, इंटरवल में। तो f' अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो इंक्रीज करता है, f' लेस देन इक्वल्स टू 0 तो डिक्रीज करता है, और f' ओनली ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0 नहीं है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज, f' लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज। अब हम पता लगाते हैं इसके अंदर, जब ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रिक तो आ गया, ट्रिग्नोमेट्री वाले केस में करना क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास fx दे रखा है cos x, हम इसका करेंगे डेरिवेटिव, f' क्या होगा, माइनस साइन x। अब ये f' माइनस साइन x आ गया, f' जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे क्या करेगा, डिक्रीज, और जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे क्या करेगा, इंक्रीज। अगर मैं बोलूं कि 0 से π/2, 0 से π/2 क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इस इंटरवल में 0 से π/2, 0 से π/2 के इंटरवल में क्या होते हैं, सभी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो f' जो निकाला तो ये sin x क्या होगा, पॉजिटिव। इस इंटरवल के अंदर 0 से π/2 के अंदर क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो 0 से π/2 में अगर मैं बात करूं, मुझे f' पता लगाना ना, f' नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो f' नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, बाहर एक नेगेटिव लगा हुआ है, मुझे पता है sin x क्या होगा, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin का फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव। तो यानी कि 0 से π/2 वाले इंटरवल में ये f' क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव बोले तो लेस देन 0, और अगर नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये जो fx है इस इंटरवल में क्या करता है, डिक्रीज करता है। यस और नो? अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं π/2 से पाई, इसमें कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। तो बताओ भाई क्या होगा, π/2 से पाई की बात कर रहा हूं, f' के बारे में पता लगाना मुझको। तो इंटरवल लेके चल रहा हूं मैं π/2 से, इंटरवल लेके चल रहे हैं π/2 से एंड पाई तक। यहां देखते हैं f' क्या होता है, f' क्या माइनस साइन x है,
तो अगर पाई बाय 2 से पाई रहा, पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब पाई बाय 2 से पाई में साइन क्या होगा, बाहर एक नेगेटिव लगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव, तो फाइनली क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब इसमें एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0। तो इसमें भी क्या करता है, डिक्रीज। तो मैं बोल दूं इसमें भी डिक्रीज करता है, इसमें भी डिक्रीज, तो बोल दूं पूरे में डिक्रीज करता है, पूरे 0 से पाई में क्या करता है, डिक्रीज करता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। यस और नो, कहानी समझ में आ रही है। अच्छा, इसकी बात करते हैं। एफ डैश एक्स से पता लगाना है, इंटरवल क्या होगा, पाई से कहां तक, 3 पाई बाय 2 तक। तो एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, ये रहा माइनस, माइनस बाहर लगा हुआ है, तो पाई से 3 पाई बाय 2 में कौन नेगेटिव होता है, कौन tan और cot पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये तो क्या है, साइन, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो पूरा एफ डैश एक्स के बारे में क्या जानकारी है कि पॉजिटिव आएगा, इस इंटरवल में पॉजिटिव आएगा, तो इसमें क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऐसे इसकी बात करें, इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन क्या होगा, नेगेटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इसमें भी क्या करेगा, इंक्रीज। तो बोल दो पूरे में यहां से यहां तक पूरे में क्या करता है, इंक्रीज। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं। क्लियर है भाई। वहां पे क्या तरीका था, वहां पे तो सिंपल तरीका था, उसके बीच का कोई इंटरवल, बीच का कोई पॉइंट पुट करते हैं, इसमें पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं है। कहानी समझ में आई भाई, देखते रहना, भी बहुत कुछ है। तो आपको पता लग गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं क्वेश्चन। चलो एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो बेसिक रूल तो वही है कि कोई फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज कब करेगा, जब जो इंटरवल दे रखा हो उस इंटरवल में अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इंक्रीज करता है, उस इंटरवल के अंदर कोई भी इंटरवल 0 से पाई, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, कोई भी इंटरवल की बात करें, किसी इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीज कब करता है, जब आप उस फंक्शन का क्या कर दो, डेरिवेटिव, और उस इंटरवल की बात करें, उस इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या हो जाए, पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस इंटरवल में क्या करता है, इंक्रीज करता है। मगर हम पता लगाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव कैसे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का यूज करके, क्योंकि इसमें पता लगता है हमें कि कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं इंटरवल के बीच में। क्लियर है भाई, कहानी समझ में आ गई। चलिए पहले एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने है कि बोलता है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस, ये फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। आपको प्रूव कर रहा है कि 0 से पाई में क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फंक्शन भी दे रखा है, इंटरवल भी दे रखा है, आपको इंटरवल निकालने नहीं है। कौन सी टाइप के क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, गिवन फंक्शन, गिवन इंटरवल। तो आपको बताना ये गिवन फंक्शन इस गिवन इंटरवल में क्या करता है, डिक्रीज, इसमें क्या करता है, इंक्रीज, और पूरे 0 से 2 पाई में नाइदर इंक्रीज नाइदर डिक्रीज। चलिए देखते हैं भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखना ध्यान से। तो अब हमें मालूम है कि हमारे पास गिवन है फंक्शन एफ एक्स, क्या दे रखा है, cos x, इसका क्या करना है, डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब जहां पर एफ डैश एक्स जिस इंटरवल में नेगेटिव होगा, जिस इंटरवल में नेगेटिव होगा वहां पे डिक्रीज करेगा, जिस इंटरवल में पॉजिटिव होगा वहां पे इंक्रीज करेगा। चलो इसके लिए हम टेबल की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप बना लो तो बिल्कुल क्लियर रहेगी चीजें। यहां पे लिखते हैं इंटरवल, यहां पे एफ डैश एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स, और यहां पे कंक्लूजन। किस इंटरवल में, इस इंटरवल में बताना है आपको इंक्रीज करता है डिक्रीज। तो पहला इंटरवल क्या है, 0 से पाई, यानी x जो है वो कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई तक। क्या इक्वल्स टू भी लगाऊं, नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल है। दूसरा इंटरवल क्या है, x जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, पाई से 2 पाई। तीसरा इंटरवल क्या है, x जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से 2 पाई। यहां तक बात समझ में आ गई भाई। अब आपको इस इंटरवल में बताना है जब 0 से पाई है तो ये एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव आ गया तो डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीज करेगा। यस और नो। इसका पता लगाने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक सर्कल, और यहाँ पे क्या होता है 0, यहाँ पे क्या होता है पाई बाय 2, यहाँ पे क्या होता है पाई, यहाँ पे क्या होता है 3 पाई बाय 2, यहाँ पे क्या होता है 2 पाई। ये क्या हो गया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब मुझे पता लगाना है इस इंटरवल में, वो बोलता है कि आप प्रूव करो इस इंटरवल में 0 से पाई में क्या करता है, स्ट्रिक्टली क्या करता है, स्ट्रिक्टली। और हमें पता है स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब करेगा, जब इस इंटरवल के अंदर मैं ये साबित कर दूं, इस इंटरवल के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करोगे और क्या आ जाए, एफ डैश एक्स लेस देन 0। अगर लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब क्या करता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। चलो ठीक है, 0 से पाई तक देखते हैं ये एफ डैश एक्स क्या होगा। 0 से पाई, 0 से पाई देखना है, 0 से कहां तक, 0 से पाई तक आपको देखना है, 0 से पाई, यहां से यहां तक देखना है, ठीक है भाई। तो पहले आप देखो 0 से पाई बाय 2, क्या देखो 0 से, इसमें क्या होंगे, ऑल
पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, तो इसका मतलब साइन एक्स भी क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि एक्स कहां बिलोंग करता है 0 से पाई, 0 से पाई मतलब 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई, तो 0 से पाई हो गया। अरे हाँ या ना, तो 0 से पाई बाय 2 में ऑल पॉजिटिव, तो ये साइन भी क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन बाहर क्या लगा है नेगेटिव, तो फाइनली क्या आएगा इसमें नेगेटिव एफ डैश एक्स। फिर पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई में साइन क्या होता है पॉजिटिव, बाहर क्या लगा है नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा नेगेटिव, तो इसमें भी नेगेटिव इसमें भी नेगेटिव, इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है नेगेटिव है भैया, क्या है नेगेटिव, और नेगेटिव है एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या करता है इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज, यस और नो, इक्वल्स टू 0 भी नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज, इक्वल्स टू 0, हाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। तो यहां पे नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव, और ये साइन एक्स क्या होगा पॉजिटिव, और फाइनली क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब इसमें क्या कर, इसको लिख भी देना, कहानी समझ में आ रही है भाई, बाहर नेगेटिव है, अब साइन एक्स देखना है मुझे, इस इंटरवल में नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, साइन एक्स का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड करता है, इसके एंगल एक्स पे, इसका एंगल एक्स कहां से कहां तक लाई करता है 0 से 2 पाई, तो 0 से पाई बाय 2 तक भी होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव और बाहर क्या लगा हुआ नेगेटिव, तो फाइनली नेगेटिव आएगा, इसमें क्या करता है स्ट्रिक्टली डिक्रीज, कहानी समझ में आ गई। इस इंटरवल की बात करते हैं पाई से 2 पाई, देखिए भाई पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई ये रहा, तो पहले पाई से 3 पाई बाय 2 देखते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करता है इस साइन एक्स के ऊपर, और साइन एक्स का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड करता है इसके एंगल एक्स पे, अब इसका एंगल एक्स कहां है पाई से 3 पाई बाय 2 तक, पहले ये पाई से 3 पाई बाय 2 तक, तो इसमें कौन पॉजिटिव होता है टेन एंड कॉट, इसमें साइन क्या होगा नेगेटिव होगा, तो बाहर एक नेगेटिव लगा हुआ और साइन भी क्या होगा नेगेटिव, इधर भी, इधर नेगेटिव बाहर नेगेटिव और इधर ये क्या होगा साइन एक्स नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर भी बाहर नेगेटिव लगा है और साइन एक्स क्या होगा नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो पूरे में पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसमें क्या करता है स्ट्रिक्टली इंक्रीज, यस और नो, समझ में आई बात नहीं आई भाई, एफ डैश एक्स जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे क्या करेगा डिक्रीज, जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे क्या करेगा इंक्रीज, एफ डैश एक्स का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करता है साइन एक्स के ऊपर, और साइन एक्स का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड करता है उसके एंगल एक्स के ऊपर, उसका एंगल एक्स बताया उसने 0 से पाई है, 0 से पाई अगर एंगल एक्स होगा तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है एंगल, तो इस वाले क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव इसमें भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो लेकिन बाहर क्या लगा नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करोगे तो क्या आएगा नेगेटिव, तो इसका मतलब इसमें एफ डैश एक्स फाइनली क्या है नेगेटिव, साइन एक्स तो पॉजिटिव है, लेकिन कोई भी फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज कब करता है जब एफ डैश एक्स नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो हम किसके बारे में जानकारी मिल रही है यहाँ से, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव यहाँ पे साइन पॉजिटिव, इसका मतलब साइन दोनों में पॉजिटिव है, साइन तो पॉजिटिव है लेकिन हमें तो किससे पता लगेगा एफ डैश एक्स नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव है साइन और बाहर नेगेटिव लगाते हो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो पूरे क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक एफ डैश एक्स क्या है नेगेटिव, और अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो इसका मतलब इसमें क्या करता है डिक्रीज, समझ में आ गई बात भाई। तो अब आपको पता लग गया 0 से पाई में क्या करता है डिक्रीज करता है, और पाई से 2 पाई में क्या करता है इंक्रीज करता है, अब बोल रहा है 0 से 2 पाई में बताओ क्या होगा पूरा 0 से 2 पाई में, तो पूरा 0 से 2 पाई में ना तो पूरा इंक्रीज करता है ना पूरा डिक्रीज, क्योंकि आधे में इंक्रीज कर रहा है आधे में डिक्रीज, तो पूरे में ना तो पूरा इंक्रीज ना पूरा डिक्रीज, तो आप ऐसे लिखोगे, इसको बोल दो फर्स्ट, इसको बोल दो सेकंड, इसको बोल दो थर्ड, तो इस ऐसे लिखोगे फ्रॉम, इसके अंदर ऐसे लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, कहां पर पूरे में कहां से 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई में ना पूरा इंक्रीज ना पूरा डिक्रीज, कहानी समझ में आ गई भाई, पक्की बात है, पता लगा ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो क्या था गिवन फंक्शन और गिवन इंटरवल, आगे चलते हैं। अब जो बताने वाला हूं भाई अच्छे से सीखना खास है, देखो अब हमें पता लग गया किसी फंक्शन का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करता है क्वाड्रेंट के ऊपर, कि वो फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, कि फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है ये नहीं, उसका एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। अब सुनेंगे बात ध्यान से, लिखना नहीं है, मान लो हमारे पास ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मान लो हमारे पास है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाय 2, ठीक है,
x कहाँ बिलोंग करता है, दे रखा है x बिलोंग करता है कहाँ पर, 0 से π/2, 0 से π/2 बोले तो, 0 से π/2 बोले तो भाई, 0 से π/2 बोले तो यहां पर 0, यहां पर π/2, यहां पर पाई, यहां पर 3π/2 और यहां पर 2π। तो क्या बोल रहे हैं भाई, कॉन्सेप्ट सीखना है फिर क्वेश्चन करेंगे। x बिलोंग करता है 0 से π/2, 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहां पे बिलोंग करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। x बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 0 से π/2 बोले तो x क्या होगा, 0 और π/2 के बिटवीन होगा, और क्लोज है तो इक्वल्स टू भी होगा, यानी कि ये बात दे रखी है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2। x जो है एंगल वो 0 से π/2 में बिलोंग करता है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है 0 से π/2। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ 3x कहां बिलोंग करेगा, 3x कहां बिलोंग करेगा। तो भाई x के बारे में जानकारी है, एंगल x जब है वो कहां से है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मुझे 3 टाइम्स ऑफ x बताना कि कहां पे बिलोंग करेगा। तो आप क्या करोगे, 3x पता लगाना है तो 3 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 3 से इसको करोगे तो 0 आएगा, और 3 से इसको करोगे तो 3x, और इसको करोगे तो 3π/2। यहां तक बात समझ में आई। तो इससे क्या पता लगता है, जब एंगल x है वो 0 से π/2 घूम रहा है, जब एंगल 3x होगा तो वो कहां से कहां तक घूमेगा, 0 से कहां तक, 3π/2, यहां से यहां तक घूमेगा। नहीं आई बात समझ, पक्की बात है, पक्की बात भाई, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो एंगल x दे रखा है कि वो बिलोंग करता है 0 से π/2, और पूछता है कि भाई बताओ 3x कहां बिलोंग करेगा। तो आप 3 से तीनों को मल्टीप्लाई, तो 3x पता लग जाएगा, 0 से 3π/2, तीन क्वाड्रेंट में घूमेगा। x कितने क्वाड्रेंट में घूम रहा था, एक में, और 3x हो जाएगा तो कितने क्वाड्रेंट में चक्कर लगाएगा, तीनों में घूमेगा, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी। क्लियर है भाई। अच्छा अगर मैं बोलूं 4x कहां घूमेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा अगर मैं पूछूं आपसे x + π/4 कहां घूमेगा, x + π/4 कहां घूमेगा, तो x तो घूम रहा है 0 से π/2, x + π/4 निकालना है, तो +π/4 कर दो, तीनों में क्या कर दो, +π/4। तो यहाँ पे 0 + π/4 क्या आएगा, π/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + π/4, यहाँ पे भी π/4 प्लस हो जाएगा। कुछ भी पता लगा सकते हैं, अरे हाँ ठीक है भाई। तो ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट पता लग गया आपको। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे चल रहे हैं। मान लो कॉन्सेप्ट 2, सेकंड कॉन्सेप्ट, ये कहता है कि fx इज इक्वल्स टू, मेरे पास है मान लो sin 3x, और उसने जानकारी दे रखी है x जो है वो बिलोंग करता है 0 से π/2। fx इक्वल्स टू क्या दे रखा है, sin 3x, fx क्या दे रखा है, sin 3x, और x कहां बिलोंग करता है, 0 से π/2। वो आपसे पूछेगा, बताओ, वो बोल रहा है कि इंटरवल निकालो। क्या करो, ऐसे इंटरवल निकालो जहां पर fx क्या करे, इंक्रीज डिक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीज। कहानी समझनी है भाई अच्छे से। तो fx दे दिया sin 3x, और बोलता है ऐसे इंटरवल निकालो। x के बारे में जानकारी है, जो x है, 3x के बारे में जानकारी नहीं है, किसके बारे में है, x के बारे में, कि x कहां से कहां तक है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x 3x का पता नहीं, अरे हाँ या ना। वो बोलता है fx इक्वल टू sin 3x है, कहता है बताओ कि ये कहता है कि फाइंड करो कि कहां पर ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, कहां पर ये डिक्रीज करेगा। मतलब वो वाले इंटरवल निकालो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले इंटरवल निकालो। तो कैसे निकालेंगे, तो fx दे रखा है, मुझे पता है इसका क्या करूंगा, डेरिवेटिव f' आएगा। f' जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे डिक्रीज करेगा, जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे इंक्रीज करेगा। तो मुझे इसके लिए इसका f' निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं f' क्या आएगा बोलो, sin 3x का क्या होगा, cos 3x, और फिर 3x का क्या होगा, 3।
ये रहा एफ डैश एक्स। ये एफ डैश एक्स जहां पे नेगेटिव होगा वहां पर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस एफ डैश एक्स का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, cos 3x पर, और cos 3x का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके एंगल 3x पर। इसका एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो cos 3x भी पॉजिटिव होगा। इसका एंगल 3x सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो वहां पे नेगेटिव हो जाएगा, यस और नो। तो भाई ये रहा, ये fx मेरे पास दे रखा है sin 3x, बोलता है आपको कि इंटरवल निकालो, x के बारे में जानकारी कि x जो है वो कहां से कहां तक है, 0 से π/2, वो आपसे बोल रहा है इंटरवल निकालो जहां पर ये फंक्शन क्या करे, स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो ठीक है, इंटरवल निकालने के लिए मुझे क्या करना है, fx दे रखा है, इसका f डैश x निकाला मैंने, ये रहा f डैश x, जहां पे नेगेटिव होगा, जिस इंटरवल में नेगेटिव होगा वहां पे डिक्रीज करेगा, जिस इंटरवल में पॉजिटिव होगा वहां पे इंक्रीज करेगा। अब f डैश x का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, 3 तो पॉजिटिव है, f डैश x का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, cos 3x के, cos 3x पर, cos 3x जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे f डैश नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, यस और नो। तो ठीक है, अब मुझे पता लगाना है कि f डैश x कहां पे नेगेटिव है कहां पे पॉजिटिव है। f डैश x का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, cos 3x पर, और cos 3x का नेगेटिव होना पॉजिटिव है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके एंगल 3x पर। तो आपको पता लगाना पड़ेगा इसका एंगल 3x कहां से कहां तक घूमेगा, क्या पता लगाना पड़ेगा, एंगल 3x कहां से। तो x के बारे में क्या जानकारी है, वो कहां से कहां तक घूम रहा है, 0 से π/2। x कहां से कहां तक घूम रहा है, 0 से π/2, मतलब 0 से π/2, और तो 3x कहां से कहां तक घूम रहा है, 0 से 3π/2। तो 3x जो है वो 0 से 3π/2 तक घूम रहा है, यस और नो। जब ये एंगल 3x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो अगर ये भाई cos 3x कहां पे नेगेटिव होगा कहां पे पॉजिटिव होगा, ये पता लगाना है ना। cos 3x का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके एंगल 3x पर। इसका एंगल 3x जो थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो कॉल क्या होगा, पॉजिटिव, फर्स्ट इसमें पॉजिटिव होगा। फिर इसका एंगल 3x यहां पे भी आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, लेकिन ये क्या है, cos, तो इसमें क्या होगा, cos 3x नेगेटिव होगा, कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। अब साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो cos है, तो cos क्या होगा, नेगेटिव। तो किसकी बारे में बात चल रही है, 3x के बारे में। x के बारे में तो इतनी जानकारी है कि x कहां से कहां तक है, 0 से π/2, लेकिन हमें तो 3x के बारे में पता लगाना है। तो 3x कहां से कहां तक घूम रहा है, 0 से 3π/2। तो सिंपल सी बात है, 3x जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 3x जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो cos 3x भी क्या होगा, पॉजिटिव। cos का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना इसके 3x पर डिपेंड करता है, और 3x कहां पे घूम रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो cos 3x क्या होगा, पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। फिर 3x कहां पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा घूमता हुआ। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव, लेकिन ये तो cos है, तो cos 3x का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किस पर डिपेंड करता है, 3x पर। और 3x कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, जबकि ये क्या है, cos, तो क्या होगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा, तो f डैश x नेगेटिव हो गया। फिर कहां पर आ गया 3x, कहां पे आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan, लेकिन ये तो क्या है, cos है, तो cos 3x क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा, यस और नो। तो इसमें पॉजिटिव होगा और इस पूरे में नेगेटिव होगा, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, यस और नो। सुनना बात ध्यान से, तो भाई ये पता लग गया, f डैश x जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे डिक्रीज करेगा, जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे इंक्रीज करेगा। f डैश x का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड करता है, इसके एंगल 3x पे। के बारे में जानकारी है, वो कहां से कहां तक घूम रहा है, 0 से π/2। 3x एंगल कहां से कहां तक घूमेगा, 0 से 3π/2। तो हम बना लेते हैं इसके लिए एक टेबल। यहां पर लिखते हैं इंटरवल्स, यहां पे लिखते हैं f डैश x, क्या है f डैश x, 3 cos 3x, और यहां पे लिखते हैं कंक्लूजन। ठीक है भाई, तो f डैश x जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे डिक्रीज करेगा, जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे इंक्रीज करेगा। f डैश x का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड करता है, इसके एंगल 3x पर। किस पे डिपेंड करता है, इसके एंगल 3x पर। तो आपको पता लगाना पड़ेगा पहले 3x कहां से कहां तक घूम रहा है, तो 0 से 3π/2 तक घूम रहा है, 0 से 3π/2। जब 3x 0 से π/2 आया, कौन आया, 3x, कहां से, 0 से π/2 पे आया, यस और नो। जब एंगल 3x 0 से π/2 पर आया तो cos 3x नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, किस पे डिपेंड करता है, इसके एंगल 3x पर। 3x कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब f डैश x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, तो इसमें क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। फिर 3x कहां पे आया, यहां पे और यहां पे,
तो पूरे में इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव। कॉस का पता लगाना ना, कॉस का नेगेटिव होना पॉजिटिव, इसके 3x पे डिपेंड, एक्स मत सोच लेना, कुछ लोग एक्स सोचने लग जाते हैं। 3x से देख रहे हैं हम, फिर 3x कहाँ पर आया भाई, 3x आया π/2 से कहाँ तक, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, 3π/2 तक, यस और नो। तो इसमें जब 3x एंगल π/2 से पाई तक रहा तो उसमें साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये कॉस है तो नेगेटिव आएगा। और जब पाई से 3π/2 आया तो उसमें tan पॉजिटिव होता है, लेकिन ये कॉस है तो नेगेटिव ही आएगा। तो f' क्या है इसके अंदर, लेस देन 0। तो इसमें क्या करता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है, यस और नो। ये आंसर आ गया हमारा, लेकिन आंसर को ढंग से लिखना है। ढंग से कैसे, ये इंटरवल आ गया, इस इंटरवल में क्या करता है भाई, इंक्रीज, और इस इंटरवल में क्या करता है। अब इस आंसर को सही करके लिखना है, इस वाले आंसर को सही करके, क्योंकि क्वेश्चन किसकी टर्म में था, x की टर्म में एंगल है ना, तो इसको दोबारा x में बनाओगे, दोबारा किस में बनाओगे, x में। तो 3x बनाने के लिए आपने क्या किया था, 3 से मल्टीप्लाई, दोबारा x बनाने के लिए क्या करोगे, 3 से डिवाइड, इसको 3 से डिवाइड करोगे 0 रहेगा, ये x हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करोगे π/6 हो जाएगा, फिर दोबारा इसको करोगे तो कितना आएगा, ये π/6 लेस देन x लेस देन, इसको 3 से डिवाइड करोगे 3 कट जाएगा तो π/2। तो फाइनली इस इंटरवल में क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, और इसमें क्या करता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। कहाँ इक्वल है, हाँ, लेकिन उसने कौन सा पूछा है, वो पूछ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीज वाले इंटरवल। कौन से इंटरवल पूछ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज में हम कौन से पॉइंट इंक्लूड करते हैं भाई, ध्यान रखना कि वहां पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, इक्वल्स टू 0 नहीं आना चाहिए। अगर मैं मान लो ये वाला पॉइंट पुट कर दूं, कौन सा, 3x = 0 पुट कर दूं, तो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं ऐसे कैसे 0 हो जाएगा, f' 3 cos 3x की जगह क्या पुट कर दो, 0, तो क्या हो गया, 3 cos 0 कितना होता है, 1, तो 3 पॉजिटिव ही आ रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमको कौन से पॉइंट इंक्लूड करने होते हैं, जहां पे क्या रहे, पॉजिटिव, और जहां पे पुट करने से इक्वल्स टू क्या आ जाए, 0, उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते। तो बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में f' > 0 बीच में रहेगा 3x, कहां पे रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी, तो वहां पर क्या रहेगा, ऑल पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जब मैं इसके बराबर रख के देख रहा हूं, 3x बराबर कितना, 0, तो 3x बराबर 0, 3x की जगह 0 रख दिया मैंने, तो कितना आया, 3 पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ये पॉइंट भी इंक्लूड करेंगे स्ट्रिक्टली में। स्ट्रिक्टली में कौन से पॉइंट इंक्लूड करते हैं भैया, जिसमें आप जिसको पुट करने से क्या रहे, पॉजिटिव, और जिसको पुट करने से इक्वल्स टू 0 आ जाए, वो पॉइंट इंक्लूड नहीं करते। चलो π/2 करके देखते हैं क्या होगा। तो f' 3 cos 3x की जगह क्या पुट करो, 3 cos 3x की जगह π/2 रखते हैं, तो 0, cos π/2, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, cos 90 कितना होता है, तो कितना आ गया, 0। तो बताओ भाई, इसको इसके बराबर रख रहा हूं मैं, तो क्या आ रहा है, 0, तो f' बीच में कुछ भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में है तो क्या है, पॉजिटिव, और जब इसके बराबर रखा तब भी 3 आ रहा था, मतलब पॉजिटिव, लेकिन इसके बराबर रखा तो क्या आ गया, इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर दूंगा तो इस इंटरवल में क्या होगा, f' > 0। तो ये कौन सा इंटरवल कहलाएगा, इंक्रीजिंग वाला। लेकिन मुझे कौन सा निकालना है, स्ट्रिक्टली वाला। स्ट्रिक्टली वाले में कौन से पॉइंट होने चाहिए, जिसको पुट करने से पॉजिटिव आए, इक्वल्स टू 0 नहीं आए। तो किसको पुट करने से इक्वल्स टू 0 आ रहा है, π/2 को, इसको पुट करने से इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा है, इसमें तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इंक्लूड होगा। ओहो, कुछ लोग रट लेते हैं कि बोल देते हैं स्ट्रिक्टली हो तो ये वाले इंक्लूड करना ही नहीं है, और इंक्रीजिंग हो तो ये करने हैं दोनों। नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं होता। कौन सा नहीं करना इंक्रीजिंग में, जिसको पुट करने से 0 आए, और इसको पुट करने से 0 नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इंक्लूड करोगे, हाँ या ना। ये बहुत लोगों की बीमारी होती है, ऐसे रट लेते हैं, झंड भी हो जाती है फिर। तो इसमें बताओ कौन सा पॉइंट इंक्लूड होगा, तो ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा, और ये इंक्लूड नहीं होगा। तो इसमें करता है स्ट्रिक्टली इंक्रीज। इधर बताओ, इसके बराबर रख दूंगा π/2 के बराबर, तो 0 ही आएगा, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। इसके बराबर रख के देखते हैं, अगर नेगेटिव आ गया तो इंक्लूड होगा, और अगर 0 आ गया तो इंक्लूड नहीं होगा। चलो 3π/2 पुट करके देख लेते हैं, कहां पर, f' में। f' इज इक्वल्स टू 3 cos 3x, क्या पुट करके देखना है भाई, 3π/2, तो cos 3π/2। अब 3π/2 को सॉल्व करना है, तो 3 cos, इसको लिख दो 3π/2 माइनस 0 लगा दिया करो, क्या लगा दो, -0। अब हमको पता है जहां पर भी π/2 और 3π/2 की बात आती है, वहां पे फंक्शन चेंज होता है।
पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे फंक्शन क्या होता है, चेंज कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज होता है, पाई और 2 पाई पे फंक्शन सेम रहता है। तो ये 3 पाई बाय 2 आ गया तो फंक्शन चेंज होगा, तो क्या आंसर आएगा 3 कॉस 3 पाई बाय 2 का क्या, साइन थीटा यानी साइन 0। अब ये 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है, और ये क्या है कॉस, तो ये क्या होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। तो 3 साइन 0 कितना होता है 0, तो 0 ही आएगा। तो यानी कि इसके बराबर पुट करने से भी क्या आ रहा है 0, और इसके बराबर पुट करने से भी क्या आ रहा है 0, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। तो क्या इंक्लूड होगा बताओ, ये वाला इंक्लूड होगा और इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। तो पता लग गया ये वाला इंटरवल कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये कैसा है स्ट्रिक्टली। समझ में आया, पक्का। तोते उड़ गए, बहुत सारी चीज सीखनी है भाई इसमें। तो ठीक है, हमने सीख लिया भाई, आज यही चल रहा है टॉपिक कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे पता लगाते हैं कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी गिवन इंटरवल के अंदर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, या स्ट्रिक्टली इंक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है और उसमें इंटरवल कैसे निकालते हैं, इसका यूज करके आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का यूज करके। और कोई फंक्शन जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव करोगे, उसके डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके एंगल के ऊपर। तो आपको पता लगाना पड़ेगा इसका एंगल कहां से कहां तक घूम रहा है। इसका एंगल यहां से यहां तक घूमा तो फिर पता लगाना पड़ेगा यहां से यहां तक घूमेगा तो क्या होगा नेगेटिव या पॉजिटिव, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। बात समझ में आ रही है, पक्का। यहां से यहां तक जा ही नहीं रहा, इसके बारे में पता भी नहीं करेंगे। क्लियर है भाई, हाँ अभी तो पुट करके देखना पड़ेगा बिल्कुल। इसमें कभी हो ही नहीं सकता बीच में 0, क्योंकि मुझे पता है अगर 3x कहां पर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाय 2, इसमें क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, क्या होते हैं कुछ भी होगा। 3x अगर यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा यहाँ पे, तो इसमें क्या रहेगा ऑल पॉजिटिव, यानी कि कॉस का फंक्शन पॉजिटिव ही रहेगा, साइन पॉजिटिव ही रहेगा, बीच में कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा ही नहीं कि यहाँ पे क्या आ जाए 0। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, आएगा तो किस पे, इस पे आएगा। क्लियर है भाई, लेकिन ये पॉइंट सब में इंक्लूड करने हैं, किस में इंक्लूड करने हैं किस में नहीं करने, इसका ध्यान रखना है, पुट करके देखना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे रट लेते हैं कि अगर इंक्रीजिंग है तो हाँ बराबर लगा दो, और इंक्रीजिंग नहीं है स्ट्रिक्टली है तो बराबर हटा दो। करते हैं ऐसे, सच्ची में करते हैं बहुत सारे लोग। चलिए भाई ये क्वेश्चन हमारे सामने है। हो जाएगा, अरे हो जाएगा क्या, कैसे करोगे, क्या गिवन है एफ एक्स। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे भाई बता दो, एफ डैश एक्स क्या आएगा 3 cos 3x, यही आएगा। अब ये जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे डिक्रीज करेगा, जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे इंक्रीज करेगा। लेकिन इस एफ डैश एक्स का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, cos 3x पे, और cos 3x का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करता है 3x पे, किसके ऊपर डिपेंड करता है 3x पे। तो आपको पता लगाना पड़ेगा 3x जो एंगल है वो कहां से कहां तक घूमेगा। गिवन के आपके पास x के बारे में इंफॉर्मेशन, x जो एंगल है वो बिलोंग करता है कहां पर, क्लोज इंटरवल 0 to पाई बाय 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, x जो है 0 to पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 क्लोज्ड है तो इक्वल्स टू भी आएगा। अब मुझे किसके बारे में पता लगाना है, ये तो x के बारे में जानकारी है, x 0 से पाई बाय 2 है, लेकिन यहाँ पर इसका नेगेटिव होना पॉजिटिव होना कौन बताएगा, 3x बताएगा। तो 3x कहां से कहां तक घूमेगा, उसके लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 0 और ये क्या हो गया 3x, और ये क्या हो गया हमारे पास 3 पाई बाय 2। तो हमें पता लग गया कि 3x जो एंगल है वो कहां से कहां तक घूम रहा है भैया, 0 से 3 पाई बाय 2। तो ये हो गया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाय 2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाय 2, और ये हो गया 2 पाई। अब मुझे पता है 3x एंगल जो है वो कहां से कहां तक घूम रहा है, एफ डैश एक्स जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे डिक्रीज करेगा, जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे इंक्रीज करेगा। एफ डैश का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, cos 3x पे, और cos 3x का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके एंगल 3x पे। इसलिए मैंने पता लगाया कि एंगल 3x कहां से कहां तक घूम रहा है, 0 से पाई बाय 2 घूमेगा, फिर पाई बाय 2 से पाई घूमेगा, फिर पाई से 3 पाई बाय 2 घूमेगा। तो 0 से पाई बाय 2 जब घूमेगा तो क्या होगा, cos 3x कहां पर 0 से पाई बाय 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो cos 3x भी क्या होगा पॉजिटिव, तो इसमें f डैश x क्या होगा पॉजिटिव। फिर जब 3x कहां से कहां तक घूमेगा, 0 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है साइन, लेकिन ये क्या है cos 3x पता लगाना है, तो ये क्या होगा नेगेटिव, ये भी क्या होगा नेगेटिव, तो पूरे में क्या है नेगेटिव। तो इसमें डिक्रीज कर रहा है, इसमें इंक्रीज, बोलता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले इंटरवल निकालने हैं। अरे समझ में आ गया होगा,
क्या करने हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले बोल रहा है इसमें, तो इसका मतलब वो पॉइंट भी इंक्लूड कर देंगे जिसको पुट करने से क्या आ जाए, इक्वल्स टू 0। चलो ठीक है भाई, बनाते हैं टेबल, बनाएंगे टेबल। ये हो गई टेबल, और यहाँ पे है इंटरवल। अब इसमें कैसे इंटरवल बनेंगे, कौन घूम रहा है, 3x ना, तो 3x पहले घूमेगा 0 से कहाँ तक, π/2 तक, फिर 3x घूमेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन मैं मिला के लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों में क्या है, नेगेटिव। फिर 3x घूमेगा π/2 से कहाँ तक, 3π/2 तक। यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है आपको f' इज इक्वल्स टू क्या है, 3 cos 3x, और यहाँ पे एक कंक्लूजन। तो 3x 0 से π/2, 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो cos 3x क्या होगा, पॉजिटिव। cos x होता तो नहीं पता लगाता मैं, 3x है ना, तो cos 3x का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका एंगल 3x कहाँ पर है, तो 3x कहाँ पर है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर cos x के बारे में नहीं पता लगा सकता मैं, तो फिर हमें x एंगल से देखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात भाई, तो cos 3x है तो मुझे 3x पता लगा है कि भाई cos का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके एंगल पे, तो इसका एंगल 3x कहाँ पर है, 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब f' ग्रेटर देन 0। अभी ये देखते हैं, फिर इस यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, साइन cos 3x यहाँ पे आया, 3x यहाँ पे आया, दोनों में क्या होगा, साइन पॉजिटिव और tan पॉजिटिव, लेकिन cos तो नेगेटिव होगा, तो f' यहाँ पे नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का मतलब f' लेस देन 0। यस, लेकिन मुझे कौन से इंटरवल निकालने हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो इसमें वो पॉइंट भी इंक्लूड कर देंगे जिसको पुट करने से क्या आ जाए, इक्वल्स टू 0। तो इसको पुट करने से इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा, लेकिन इंक्लूड तो होगा, क्योंकि कौन से पॉइंट इंक्लूड करने होते हैं इंक्रीजिंग में, जहां पे पॉजिटिव आए और इक्वल्स टू 0 आए, तो बीच में कुछ भी वैल्यू ऑल पॉजिटिव रहेगा, इसको पुट करने से भी पॉजिटिव ही आ रहा है, इसको पुट करने से क्या आ रहा है, इक्वल्स टू 0। यस और नो, तो ये हो गया। इसमें क्या करेगा भैया, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इसमें क्या करता है, इंक्रीज। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 ही आ रहा था, पुट किया था, इसको पुट किया था तो अभी क्या आ रहा था, 0, तो बीच वाले सारे पॉइंट पे क्या आ रहा है, नेगेटिव, इनको पुट करने से क्या आ रहा है, इक्वल्स टू 0, तो f' लेस देन एंड इक्वल्स टू 0, तो इसमें क्या करता है, डिक्रीज। अब इसको ढंग से लिखना होता है, ऐसे नंबर नहीं देगा वो। अब इसको क्या लिखोगे, दैट इज x 3 से डिवाइड करो तो 0 लेस देन एंड इक्वल्स टू x लेस देन एंड इक्वल्स टू π/6, इसको भी लिखोगे दैट इज 3 से डिवाइड करो π/6 लेस देन एंड इक्वल्स टू x एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 3 कट जाएगा π/2। ठीक, क्लियर है भाई। अब फाइनल आंसर कैसे लिखा जाएगा, f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन, कहां पे इंक्रीज करता है भाई, इसमें इंक्रीज करता है, इसमें ना, तो क्या लिखोगे, क्लोज इंटरवल 0 to π/6 में इंक्रीज करता है, एंड f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन, कहां पे डिक्रीज करता है, π/6 से π/2। बात समझ में आ गई बच्चों, पक्की बात है, क्लियर है ना। ये आता नहीं जल्दी से समझ में, लेकिन आपको फायदा होगा, आप इसको भूलोगे, इसको भूलोगे, तो रिकॉर्ड हो रहा है पूरा लेक्चर, ऐसे कैसे देख लेना। चलिए भाई, अब ध्यान देना सभी के सभी, तो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट। अब आपको ये पता लग गया, अगर मैं बोलूं कि x बिलोंग करता है 0 से 2π, ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है, x जो है 0 और 2π के बिटवीन होगा और क्लोज है तो बराबर भी होगा, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूं, बताओ, क्या बोल रहा हूं, बताओ x प्लस π/4 कहां बिलोंग करेगा, कहां बिलोंग करेगा, बोलो क्या करोगे। x 0 से पाई है, हम मुझे x प्लस π/4 के बारे में पता लगाना है। अब एंगल क्या है, x प्लस π/4, तो x प्लस π/4 कहां बिलोंग करेगा, तो π/4 तीनों में प्लस कर दो, तो 0 प्लस π/4 लेस देन एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे भी प्लस कर दो π/4 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे भी प्लस कर दो π/4। ठीक है जी, कर दिया। ठीक, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो 0 प्लस π/4 तो π/4 ही रहेगा, लेस देन एंड इक्वल्स टू ये हो गया x प्लस π/4, इसको प्लस करोगे, एलसीएम करोगे तो 8π और पाई 9π/4। यहां तक समझ में आया। अब अगर देखें इसको सर्किल के अंदर,
देखो भाई ध्यान से, यहां तक कहानी समझ में आ रही है भाई, कॉन्सेप्ट बन चल रहा है। x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई, मतलब 0 और 2 पाई के बिटवीन होगा। तो बोलता है कि x प्लस पाई बाय 4 कहाँ बिलोंग करेगा, तो हमने प्लस पाई बाय 4 कर दिया तीनों में। तो x प्लस पाई बाय 4 कहाँ बिलोंग करता है, पाई बाय 4 से लेकर कहाँ तक, 9 पाई बाय 4 तक। यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है पाई बाय 2, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे होता है 2 पाई। जब एंगल x है तो वो कहां से कहां तक घूम रहा है, 0 से 2 पाई। एंगल x है वो कहां से कहां तक घूम रहा है, 0 से 2 पाई, एक चक्कर लगा रहा पूरा। जब एंगल x प्लस पाई बाय 4 हुआ तो वो कहां से घूमना स्टार्ट कर रहा है, पाई बाय 4 से। एंगल x है तो कहां से घूम रहा है भाई, 0 से लेकर 2 पाई तक, 0 से घूमा और कहां तक, 2 पाई तक, एक चक्कर लगाया उसने। लेकिन एंगल x प्लस पाई बाय 4 कहां से घूम रहा है, पाई बाय 4 से बड़ा, तो 45, ये 90 होता है ना पूरा, तो 45 इधर ही होगा कहीं पे, इधर होगा पाई बाय 4। अरे हाँ या ना। जब एंगल x था तो वो 0 से घूम रहा था कहां तक, 2 पाई तक, लेकिन x प्लस पाई बाय 4 कहां से घूमना स्टार्ट कर रहा है, पाई बाय 4 से। यहां पे खड़ा है वो, पाई बाय 4 से घूमना स्टार्ट कर रहा है और एक चक्कर लगा रहा है, और कहां तक घूम रहा है, 9 पाई। 9 पाई बाय 4 कहां पे आएगा, 9 पाई बाय 4 यही है ना, 2 पाई प्लस पाई बाय 4, यहां तक 2 पाई होगा, फिर ये पाई बाय 4 प्लस करोगे तो 9 पाई बाय 4 यहीं आएगा। अरे हाँ या ना भाई, 0 यहां पर, एक चक्कर पे 2 पाई, फिर पाई बाय 4 से घूमना स्टार्ट किया तो कहां तक घूम रहा है, 9 पाई बाय 4। 9 पाई बाय 4 का मतलब 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 2 पाई प्लस 45 ऐड कर दोगे तो यहां पे आ जाओगे, तो 9 पाई बाय 4 यहीं आएगा। तो बताओ x प्लस पाई बाय 4 कहां से घूमना स्टार्ट कर रहा है, पाई बाय 4 से घूमना स्टार्ट कर रहा है, और कहां तक घूम रहा है, 9 पाई बाय 4। ठीक है भाई। अब मैं तुमसे पूछता है, देखो भाई पूछ रहा हूं तुमसे पूछा ये कि मेरे पास f डैश x, मान लो ये है cos x प्लस पाई बाय 4, ठीक है, ये है। मैं पूछता हूं कि बताओ ये जो f डैश x है कहां पे नेगेटिव होगा, कहां पे पॉजिटिव होगा। ये f डैश x का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड करता है, cos थीटा पे, और cos थीटा का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड करता है, इसके एंगल थीटा पे। इसका एंगल थीटा फर्स्ट में होगा तो पॉजिटिव होगा, सेकंड में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है। अरे हाँ या ना। तो f डैश x मान लो ये है मेरे पास, f डैश x मान लो ये है, तो ये जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे डिक्रीज करेगा, जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे इंक्रीज करेगा। f डैश x का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड करता है, cos इसके ऊपर, और इसका नेगेटिव cos x प्लस पाई बाय 4 के ऊपर। तो इसका नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड करेगा, इसके एंगल के ऊपर, इसके एंगल के ऊपर। तो देखते हैं इसका एंगल कहां से घूमना स्टार्ट कर रहा है, कहां से घूमना स्टार्ट कर रहा है इसका एंगल, x प्लस पाई बाय 4 कहां से घूमना स्टार्ट कर रहा है, पाई बाय 4 से घूमा, पाई बाय x प्लस पाई बाय 4, यहां पे x प्लस पाई बाय 4, ये घूम्यो, ये घूम्यो, ये घूम्यो, ये घूम्यो, कहां पे घूम्यो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक cos का फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। फिर x प्लस पाई बाय 4 ये घूम्यो पाई बाय 2 से, ये घूम्यो, ये घूम्यो, यहां तक, यहां पे क्या होता है, साइन पॉजिटिव, लेकिन cos क्या होगा, नेगेटिव। फिर ये घूम्यो x प्लस पाई बाय 4 यहां से यहां तक, यहां पे भी क्या होता है, cos का फंक्शन tan पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव रहेगा। फिर ये घूमा यहां से यहां तक, यहाँ पे cos क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। फिर यहां से यहां तक भी घूमा तो यहाँ पे भी क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। तो बताओ कहां से कहां तक पॉजिटिव, यहां से घूमना स्टार्ट कर रहा है, तो इस वाले इंटरवल के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज करेगा। और यहां से यहां तक के इंटरवल में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और यहां से यहां तक के में क्या करेगा, पूरे में इंक्रीज करेगा। अरे हाँ या ना, कहानी समझ में आई भाई। तो ठीक है, बनाते हैं इसकी टेबल। ये रहा हमारे पास इंटरवल, ये हमारे पास f डैश x, क्या है f डैश x, मान लो cos x प्लस पाई बाय 4, ठीक है भाई। और यहाँ पे कंक्लूजन, पहला इंटरवल, इसका नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड करता है, x प्लस पाई बाय 4 पे। x प्लस पाई बाय 4 कहाँ से घूमना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक घूमा, कौन, x प्लस पाई बाय 4, कहाँ से घूमा, पाई बाय 4 से कहाँ तक, पाई बाय 2 तक, पहले इतना देख रहे हैं, ठीक है। फिर कहाँ पे घूमा, ये यहाँ से यहाँ पे घूमा, पहले यहाँ पे घूमा,
यहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा बताओ, ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा। फिर ये घूमा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पूरा लिख दूं एक साथ क्या, x प्लस पाई बाय 4 कहाँ से, पाई बाय 2 से कहाँ तक, 3 पाई बाय 2 तक। इसमें क्या रहेगा भाई, नेगेटिव। फिर यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है तो इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी, तो इकट्ठा लिख देते हैं। तो x प्लस पाई बाय 4 कहाँ से भाई, 3 पाई बाय 2 से कहाँ तक, 9 पाई बाय 4 तक। इसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है भाई। तो अगर बोलता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो हम वो वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे जिसको पुट करने से क्या है, इक्वल्स टू 0, और जिसको पुट करने से पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो इंक्लूड होगा। अरे हाँ या ना, तो ठीक है भैया, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे पता लगाना है, क्या पता लगाना है, पता लगाना है कौन से इंटरवल, स्ट्रिक्टली वाले। कौन से पता लगाने हैं, तो स्ट्रिक्टली वाले में x प्लस पाई बाय 4 अगर पाई बाय 4 के बराबर हुआ और 0 आ गया, x प्लस पाई बाय 4 की जगह हो एफ डैश एक्स क्या है, कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4, यही है। अब ये थीटा किसकी जगह, वहां पे 3x को पुट कर रहे थे ना, यहाँ पे कौन है, x प्लस पाई बाय 4। तो x प्लस पाई बाय 4 अगर पाई बाय 4 के बराबर होगा, बीच में तो भाई सारा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी एंगल होगा, कहीं भी एंगल होगा x प्लस पाई बाय 4 तो पॉजिटिव रहेगा। इस बाउंड्री पॉइंट पे चेक करते हैं, जब x प्लस पाई बाय 4 के बराबर हो गया तो देखते हैं क्या होगा, एक बार पुट करके देखते हैं। पुट x प्लस पाई बाय 4 क्या भाई, पाई बाय 4, इस बाउंड्री पॉइंट के तो देखते हैं क्या आता है। तो cos इसकी जगह पाई बाय 4 पुट करोगे तो cos 45 कितना होता है, 1/√2, क्या आ रहा है भाई, पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो बताओ ये पॉइंट इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, स्ट्रिक्टली वाले इंटरवल निकालने हैं। स्ट्रिक्टली वाले इंटरवल में कौन सा पॉइंट इंक्लूड नहीं होता जिसको पुट करने से क्या आ जाए, इक्वल्स टू 0। तो इसके बराबर रखने से 0 तो नहीं आ रहा ना, पॉजिटिव आ रहा, तो इंक्लूड होगा, हाँ या ना। x की जगह नहीं, किसकी जगह, x प्लस पाई बाय 4 की जगह। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, समझ में आ रही है बात। वहां पे किसकी जगह पुट करते हम, 3x की जगह। भाई ये चीज इसके बराबर हो गई, यानी x प्लस पाई बाय 4, x प्लस पाई बाय 4 बराबर पाई बाय 4 के रख के देखा तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इंक्लूड होगा। अब पाई बाय 2 रख के देखते हैं क्या होगा, पाई बाय 2 रख के देखते हैं तो क्या होने वाला है इसमें। तो cos इसकी जगह क्या रखोगे, पाई बाय 2, तो क्या हो गया, cos 90, cos 90 कितना होता है, 0, तो cos 90 कितना होता है भाई, 0। तो बताओ इंक्लूड करेंगे, नहीं, क्योंकि इसको पुट करने से क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। और हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कौन से पॉइंट इंक्लूड करने होते हैं, जिसको पुट करने से क्या रहे, पॉजिटिव, इक्वल्स टू 0 है, उसको इंक्लूड नहीं करना। अरे हाँ या ना, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है भाई। इसी प्रकार इसको चेक करेंगे, पाई बाय 2 रखोगे तो 0 आएगा, इंक्लूड नहीं करेंगे। 3 पाई बाय 2 रखेंगे तो भी 0 आएगा, तो भी 0 आएगा, रख के देख लो। रखे भाई, देखो क्या पुट करते हैं, cos क्या पुट करोगे, 3 पाई बाय 2, अभी तो रखे थे पिछले क्वेश्चन में, तो इसको लिख दीजिए 3 पाई बाय 2 माइनस 0। अब क्या होता है बताओ, ये माइनस 0 क्या होता है भाई, जब भी पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 की फंक्शन चेंज होता है, तो 3 पाई बाय 2 फंक्शन चेंज, cos है तो क्या बन जाएगा, sin 0, और sin 0 क्या होता है, 0। तो इसके बराबर रखोगे तो 0 आ जाएगा, इंक्लूड नहीं करना। इसके बराबर रखोगे तो 0 आ जाएगा, इसके बराबर रखोगे तो 0 नहीं आएगा। 9 पाई बाय 4 रखना है, रख के देख लेते हैं। चलो ये भी, तो एफ डैश एक्स क्या है, cos x प्लस पाई बाय 4, मुझे क्या रख के देखना है, 9 पाई बाय 4, तो ये 9 पाई बाय 4 एंड cos 9 पाई बाय 4 क्या था, देखो हमने सिंप्लीफाई किया था, क्या था, 2 पाई प्लस पाई बाय 4 था, वो इसी को तो सिंप्लीफाई करके लिखा था। तो अब बताओ क्या होगा भाई, तो क्या होगा, अब पाई की बात आ गई। पाई और 2 पाई में फंक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 फंक्शन चेंज, पाई और 2 पाई में फंक्शन सेम, तो फंक्शन सेम रहेगा। cos है तो cos थीटा रहेगा। अब 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो इसके आगे पॉजिटिव ही आएगा। cos पाई बाय 4 कितना हो गया, 45, तो 1/√2, तो पॉजिटिव आ गया, तो ये इंक्लूड होगा। तो क्या आ गया भाई हमारे पास, ये आ गया, पता लग गया हमें क्या क्या इंक्लूड होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है भाई। तो इसमें क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसमें क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसमें क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यस और नो। तो इसमें क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, इसमें क्या करते हैं, डिक्रीज, इसमें क्या करते हैं, इंक्रीज। अब आंसर को ढंग से लिखना होता है, ये तो नंबर नहीं देगा, तो आंसर को ढंग से लिखने के लिए क्या करोगे, पाई बाय 4 पहले प्लस किया था, क्या करो माइनस, इसमें से पाई बाय 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0, इसमें से पाई बाय 4 माइनस करोगे तो x,
इसमें से पाई बाय 4 माइनस करोगे तो ये पाई बाय 2 कितना होता है 90, पाई बाय 4 कितना होता है 45, 90 में से 45 गया तो 45 बोले तो पाई बाय 4 ही आएगा। और यहाँ पे इक्वल्स टू है, ध्यान रखना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे पाई बाय 4 तो ये पाई बाय 4 आएगा, ये x और 3 पाई बाय 2 में से क्या माइनस करना है, समझ में आ रहा है भाई? x लाना तो पाई बाय 4 तीनों में से माइनस कर रहे हैं, इसमें से पाई बाय 4 माइनस करोगे, इसका एलसीएम लोगे 4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 4 तो कितना आएगा 5 पाई बाय 4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वही आएगा 5 पाई बाय 4 लेस देन x, इसमें से पाई बाय 4 तो 2 पाई। क्लियर है भाई? फाइनल आंसर को कैसे लिखेंगे? फाइनल आंसर को भाई लिखना है ऐसे, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, कहां पे इंक्रीज करता है बताओ? इसमें इंक्रीज करता है और इसमें इंक्रीज करता है, इन दोनों को मिला के लिखना है, इसमें इंक्रीज करता है इसमें इंक्रीज करता है। तो इसमें बताओ इंटरवल कैसे लिखोगे? क्लोज्ड फ्रॉम 0 एंड पाई बाय 4 से ओपन, फिर यूनियन, फिर ओपन फ्रॉम 5 पाई बाय 4 और 2 पाई से क्लोज्ड, यस और नो? फिर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, कहां पे डिक्रीज करता है भाई? ये रहा ओपन पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4। अरे समझ में आया? नहीं आया? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, करते हैं क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, कह रहे फाइंड द इंटरवल, क्या निकालने हैं? इंटरवल निकालने हैं हमको, इन विच द फंक्शन f गिवन बाय दिस, ये फंक्शन दे रखा है। तो जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे दो पार्ट में आए ना, तो हम उसको पहले सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। फिर क्योंकि सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे मान लो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, तो हम बता सकते हैं अगर साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा, साइन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव। एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर दो जुड़े हुए हैं तो हम कोशिश करते हैं उसको पहले हम सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो बोलता है कि इंटरवल निकालो जहां पर ये फंक्शन और x की वैल्यू बता रखे 0 से कहां तक है 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। तो बोलता है ये फंक्शन है और x जो है वो 0 से 2 पाई है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले इंटरवल निकालने हैं। तो ठीक है बच्चों, हमारे पास गिवन है fx इज इक्वल्स टू क्या, sin x प्लस cos x, ये गिवन है। ठीक है भाई, अब मुझे पता लगाना है कि कहां पे ये इंक्रीज करेगा, कहां पे ये डिक्रीज। बच्चों उसके लिए आप इसको पहले सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो? सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है भाई, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये रहा fx और मुझे बताना है इंटरवल निकालने हैं कहाँ पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। अब मैं इस अलग अलग करूंगा तो दिक्कत रहेगी, तो हम इसको कोशिश करते हैं इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन को बीच में प्लस हो माइनस हो, इसको हम सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका यहाँ पर ये है, आप इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एंड √2 से डिवाइड कर दो। कोई दिक्कत किसी को? कर सकता हूं मैं? फिर ये आ गया हमारे पास √2 बाहर, ये √2 एक बार इसके नीचे जाएगा, एक बार इसके नीचे जाएगा, इसको लिख सकते हो 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू क्या, cos x। कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? तो ये आ गया। तो ये क्या आया हमारे पास? fx आ रहा है। क्या आया? √2, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है ना, तो 1/√2 साइन एक्स हो गया, 1/√2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड किया, √2 इधर आ गया, √2 एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, इसके नीचे लिखो साइन एक्स अपॉन √2 या 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 cos x। अब देखो ये √2 आ रहा है, 1/√2 आ रहा है। अब मुझे पता है cos 45 भी 1/√2 होता है और sin 45 भी 1/√2 होता है ना, cos π/4 1/√2, sin π/4 1/√2। तो इसको मैं लिखने वाला हूँ cos 1/√2 को लिख सकता हूँ cos π/4 इंटू में क्या, sin x प्लस इस 1/√2 को लिखने वाला हूं मैं sin π/4 भी 1/√2 होता है। अरे ये cos π/4 भी 1/√2 होता है, sin π/4 भी। मैंने ऐसा क्यों लिखा भी पता लग जाएगा आपको, sin π/4 हम तो ये sin π/4 और ये क्या आ गया, cos x। तो ये आ गया हमारे पास fx इज इक्वल्स टू √2 और ये आ गया हमारे, देखो इसको बोलो a और इसको बोलो b,
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये क्या हो गया साइन ए प्लस बी। कोई दिक्कत? ये आ गया एफ एक्स। अब मैं करता हूं इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो √2 बाहर, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4, यस और नो। अब मुझे इंटरवल निकालने हैं जहां पर ये क्या हो, इंक्रीज करे, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे। अब एफ डैश एक्स जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे क्या करेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीज, जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे क्या करेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज। अब एफ डैश एक्स का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉस थीटा के ऊपर, और इस कॉस का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके एंगल एक्स प्लस पाई बाय 4 पे। तो अब मुझे पता लगाना पड़ेगा एक्स प्लस पाई बाय 4 कहां से कहां तक घूमेगा, हाँ या ना। तो ठीक है, पता लगाते हैं। तो x प्लस पाई बाय 4 कहां से कहां तक घूमेगा भाई, स्टेप नंबर 2 है हमारे पास। ये आपके पास गिवन है कि x के बारे में जानकारी, वो कहां से कहां तक घूम रहा है भाई, 0 से 2 पाई। x जो है वो कहां से कहां तक घूम रहा है, 0 से 2 पाई। मुझे क्या पता लगाना है, x प्लस पाई बाय 4। अरे हाँ, तो उसके लिए क्या करोगे, पाई बाय 4 तीनों में क्या कर दो प्लस, यहाँ पे पाई बाय 4 प्लस करोगे तो पाई बाय 4 ही रहेगा, एंड यहाँ पे पाई बाय 4 तो x प्लस पाई बाय 4 हो गया, एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू ये 2 पाई प्लस पाई बाय 4 हो गया। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये पाई बाय 4 लेस देन एंड इक्वल्स टू x प्लस पाई बाय 4, और ये कितना हो जाएगा 9 पाई बाय 4। तो मुझे पता लग गया ये जो एंगल है आपकी बार x प्लस पाई बाय 4 कहाँ से घूम रहा है, पाई बाय 4 से 9 पाई बाय 4 तक। तो ये हमारे पास एक सर्कल है भाई, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पाई बाय 2 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 है, और यहाँ पर 2 पाई है। ये हो गया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्लियर है भाई। तो ये अब मुझे एफ डैश एक्स पता लगाना है, जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे डिक्रीज करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे इंक्रीज करेगा। एफ डैश एक्स का पॉजिटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉस के ऊपर, और कॉस का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके एंगल एक्स प्लस पाई बाय 4 के ऊपर। तो मुझे पता लगाना पड़ेगा एक्स प्लस पाई बाय 4 कहां से कहां तक घूम रहा है। तो मैंने पता लगाया एक्स प्लस पाई बाय 4 जो है वो कहां से घूमना स्टार्ट कर रहा है, पाई बाय 4 से। यहां से घूमना स्टार्ट किया, ये घूमे कहां तक, 9 पाई बाय 4 तक घूमा, यस और नो। जब x प्लस पाई बाय 4 यहाँ से यहाँ तक घुमा इस वाले क्वाड्रेंट में, तो इस वाले क्वाड्रेंट में ये cos क्या होगा, cos जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे डिक्रीज करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे इंक्रीज करेगा। cos का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किसको डिपेंड करता है, ये वाले इस x प्लस पाई बाय 4 पे। x प्लस पाई बाय 4 कहाँ यहाँ से घूमना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक घूमेगा, तो यहाँ पे क्या होगा ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसमें पॉजिटिव रहेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो इसमें साइन पॉजिटिव, लेकिन cos क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा डिक्रीज। फिर यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो इसमें cos पॉजिटिव और इधर भी cos पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, यस और नो। फिर हम इंटरवल निकाल लेंगे। अरे समझ में आ रही है बात। ये हो गए इंटरवल, यहाँ पे हो गया एफ डैश एक्स। क्या है एफ डैश एक्स, √2 एंड cos x प्लस पाई बाय 4, और यहाँ पे कंक्लूजन। इंटरवल पहला कौन, पाई बाय 4 से कौन, x या x प्लस पाई बाय 4, x मत लिख देना, x प्लस पाई बाय 4 कहाँ से, पाई बाय 4 से कहाँ तक, पाई बाय 2 तक। फिर घूमेगा ये यहाँ से यहाँ तक, तो x प्लस पाई बाय 4 कहाँ से, पाई बाय 2 से कहाँ तक, 3 पाई बाय 2 तक। अरे हाँ या ना। फिर घूमेगा यहाँ से यहाँ तक, तो x प्लस पाई बाय 4 एंड लेस देन, एंड ये कहाँ से 3 पाई बाय 2 से कहाँ तक, 9 पाई बाय 4 तक। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट घुमा तो पॉजिटिव होगा, तो इस और इसमें क्या होगा नेगेटिव, इसमें क्या होगा पॉजिटिव, यस और नो। अब मुझे कौन से निकालने हैं, स्ट्रिक्टली वाले इंटरवल। कौन से, स्ट्रिक्टली। तो वो पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे जिसको पुट करने से इक्वल्स टू 0 आ जाए। इसको पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, इसको पुट करने से 0 नहीं आएगा। इसको जीरो पुट, इसको पुट करने से 0 आएगा, इसको पुट करने से 0, इसको पुट करने से नहीं आएगा। किया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो फाइनली यहाँ पर क्या करता है भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, यहाँ पे क्या करता है स्ट्रिक्टली डिक्रीज, यहाँ पे क्या करता है स्ट्रिक्टली। अब आंसर को ढंग से लिखना रहता है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए इसको ढंग से पाई बाय 4 प्लस किया था माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 0 लेस देन एंड इक्वल्स टू x लेस देन पाई बाय 4, और इसमें से पाई बाय 4 माइनस करो तो ये क्या आएगा, पाई बाय 4 लेस देन x लेस देन, ये क्या आएगा 5 पाई बाय कितना था, 5 पाई बाय 4, यही तो था। फिर इसको करोगे तो ये आएगा हमारे पास 5 पाई बाय 4 लेस देन x लेस देन एंड इक्वल्स टू 2 पाई। एंड फाइनल आंसर को ढंग से लिखना रहेगा तो ही नंबर मिलेंगे। कैसे लिखोगे फाइनल आंसर,
फाइनल आंसर है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन। कहाँ पे इंक्रीज करते हैं? 0 से π/4 से ओपन यूनियन, फिर ओपन 5π/4 से कहाँ तक? 2π से क्लोज्ड, फिर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कहाँ पर? ओपन π/4 से कहाँ तक? 5π/4। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया भाई? पक्की बात है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बोलता है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस। ये फंक्शन दे दिया, फिर वो बोलता है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस इंटरवल में क्या करता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीज। इस इंटरवल में क्या करता है? और इसमें क्या? 0 से π में नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। तो इसमें बताओ एंगल x है, क्या है? तो मुझे क्या एंगल x चेंज करना पड़ेगा? नहीं, नहीं करना पड़ेगा, ये x के बारे में ही बोल रखा है। क्लियर है भाई? ये तो आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ये हमारे पास एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा? cos x। अब बना लो इसकी टेबल। यहाँ पे आ गए इंटरवल, ये आ गया एफ डैश एक्स इक्वल्स टू cos x। यहाँ पे कॉन्क्लूजन, पहला इंटरवल तो x 0 से π/2, दूसरा इंटरवल x π/2 से π, तीसरा इंटरवल कहाँ है? x 0 से, अरे समझ में आ रहे हैं? ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, या ABC नाम भी दे सकते हो। तो x 0 से π/2, तो ये एफ डैश एक्स जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे डिक्रीज करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे इंक्रीज करेगा। एफ डैश एक्स नेगेटिव में पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड करता है? cos x के ऊपर। cos x का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड करता है? इसके एंगल x के ऊपर। तो इसका एंगल x बता रखा है 0 से π/2, यानी कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा। फिर π/2 से π, π/2 से π में cos क्या होता है? नेगेटिव। cos क्या होता है? नेगेटिव। π/2 से π नेगेटिव होता है ना, तो इसमें नेगेटिव हो गया। ठीक है भाई? तो ओपन इंटरवल बोल रहे हैं, यानी कि अपनी तरफ से इक्वल नहीं लगाना, ओपन ही दे रखा है इंटरवल। जब इंटरवल दे रखा होता है उसमें छेड़छाड़ नहीं करते। तो इसमें क्या करता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीज। इसमें क्या करता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीज। अब वो बोलता है 0 से π/2 और π/2 से, समझ रहे हो? 0 से π/2 और π/2 से π। इसमें क्या करता है? इंक्रीज। इसमें क्या करता है? डिक्रीज। तो पूरे में बताओ क्या करता है? ना पूरा इंक्रीज ना पूरा, क्या लिखोगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। क्लियर है भाई? आगे चल रहे हैं। ओहो हो, ये रहा क्वेश्चन। देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है। तो 11:30 हो गए। चलो अब ये तो कर ही लेते हैं। कह रहा प्रूव दैट y, ये y दे रखा हमारे पास, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थीटा, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन दिस इंटरवल। वो कहता है कि बता दो ये जो फंक्शन है हमारे पास y, वो फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है किसके अंदर? इस इंटरवल के अंदर। तो इंटरवल आपको दे रखा है और f(x) दे रखा है, f(x) नहीं f थीटा। जब x होता है तो क्या लिखते हैं? y बराबर f(x) और थीटा होता है तो f थीटा, t होता है तो ft। समझ रहे हो भाई? तो ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन दे दिया और बोलता है कि बताओ इस इंटरवल में क्या है ये? इंक्रीजिंग। तो मुझे बताइए ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग कब होगा? जब इसका डेरिवेटिव करें और एफ डैश थीटा क्या आ जाए? पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इंक्रीजिंग। अरे हाँ या ना? तो ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है। y को पहले हम लेट कर लेते हैं। y बराबर क्या होता है? एफ एक्स। लेकिन यहाँ पे थीटा है तो क्या लिखोगे? एफ थीटा। अरे हाँ या ना? तो डेरिवेटिव अच्छा लगता है करने में। बस एफ थीटा क्या है? 4 sin थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा एंड माइनस थीटा। चलो डेरिवेटिव करते हैं। बस आपको तो इसका डेरिवेटिव करना है और चेक करना है इस इंटरवल में इसका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या करता है? इंक्रीज। बस यही तो करना है। इसका डेरिवेटिव करते हैं। एफ डैश थीटा, इसका कौन से रूल से करोगे? क्वोशिएंट रूल से। तो ये v का स्क्वायर, फिर ये v एज इट इज, 2 प्लस cos थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4 cos थीटा। अरे समझ में आ रही है बात? तो ये v का स्क्वायर, v एज इट इज, डेरिवेटिव इसका ये हो गया, फिर माइनस 4 sin थीटा एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ इसका 2 का 0, इसका क्या होगा? माइनस sin थीटा। ठीक है बच्चों?
एंड माइनस ये, और थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 8 cos थीटा। अरे हाँ मैं सीधा कर रहा है, इसके नीचे 1, ठीक है। इसका क्या करोगे एलसीएम, क्या आएगा इसका एलसीएम 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, फिर ये इससे डिवाइड होगा, ऊपर यही आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8 cos थीटा, और करोगे तो प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, इसको करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, यही आएगा। ये इधर आएगा माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ डैश थीटा को मुझे सिंप्लीफाई करके फैक्टर की फॉर्म में लाना, तब मैं बता सकता हूं कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। तो ये आ गया हमारे पास 8 cos थीटा, ओहो हो हाँ 4 कॉमन, अंदर क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस है ना, इसमें प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस से साइन चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा -4, फिर इसका स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का 2ab यानी कि 4 cos थीटा होगा, तो माइनस का 4 cos थीटा, यही होगा। अपॉन में क्या हो गया 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया, देखो -4 cos थीटा 8 cos थीटा, तो कितना आएगा 4 cos थीटा, इसमें से 4 कॉमन लिया, ये 1 हो गया, ये 4, और ये क्या है -4, और ये क्या है माइनस cos स्क्वायर थीटा, अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं तो ये 4 4 कट गो, तो जे बच गो भैया, जहां में से कॉमन ले लो, कहाँ cos थीटा कॉमन ले लो, जो कॉमन ले लो कहाँ आ गया हमारे पास ये 4, और ये माइनस cos थीटा। अरे यहाँ तक क्लियर भाई, तो ये आ गया 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब जहां ये क्या है एफ डैश थीटा, अब मुझे पता लगाना है ये एफ डैश थीटा कौन से इंटरवल में पता लगाना है, क्या था थीटा कहां बिलोंग करता है 0 से 2, तो थीटा कहां बिलोंग करता है 0 से π/2। अब आपको चेक करना है कि ये जो एफ डैश थीटा अगर आपने प्रूव कर दिया कि 0 से π/2 में ये पॉजिटिव है, क्या प्रूव कर दिया 0 से π/2 में ये पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इंक्रीज करता है। प्रूव कर दें, चलो करते हैं। 0 से π/2 बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अरे मतलब क्या होता है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, चलो देखते हैं क्या होगा। ओहो हो देखें, अच्छा देखो हमको मालूम है cos थीटा इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, हाँ या ना, पक्की बात, ठीक है। यहीं से cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, इससे बड़ा इससे छोटा मतलब इससे छोटा, और 1 छोटा है 4 से, 1 छोटा किससे है, पक्की बात है ना। राम छोटा है श्याम से, श्याम छोटा है घनश्याम से, तो ये जो राम है वो घनश्याम से छोटा है, ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे, तो ये इससे भी तो छोटा होगा, ठीक है। तो ये cos थीटा इसके बिटवीन लाई करता है, यानी cos थीटा 1 से छोटा और बराबर, और 1 छोटा है बराबर नहीं आएगा, छोटा है 4 से, तो मैं बोल सकता हूं कि cos थीटा छोटा है 4 से, या बराबर भी लगाऊं, नहीं, इसको अगर मैं इस तरह ले जाऊं cos थीटा को, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, लेस देन ये क्या होगा 4 माइनस cos थीटा, तो 4 माइनस cos थीटा क्या होगा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा बोले तो पॉजिटिव, अरे हाँ या ना, क्यों करा मैंने, क्योंकि 4 माइनस cos थीटा मुझे दिखा। तो अब देखो थीटा कहाँ बिलोंग करता है 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये थीटा होगा, इस cos का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किस पर डिपेंड करता है, इसके एंगल थीटा पर। थीटा कहाँ बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो cos थीटा क्या होगा पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव, चाहे बेशक ये नेगेटिव हो लेकिन ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई फिर पॉजिटिव से डिवाइड, तो पॉजिटिव ही आएगा, यस और नो, पक्की बात है। तो एफ डैश थीटा पॉजिटिव आया, क्या आया
पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, लेकिन मुझे इंक्रीजिंग शो करना है। क्या शो करना है? इंक्रीजिंग। तो यानी इसका मतलब इसके बीच में कोई ऐसा नंबर भी होना चाहिए इसको पुट करने से क्या आ जाए 0। तो π/2 के बराबर रखोगे अगर यहाँ पे आप π/2 रख दोगे, cos π/2 कितना होगा 0, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0। तो इसका मतलब ये क्या हो गया पॉजिटिव है, यानी कि f डैश थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू कहां पर 0 to π/2। इसका मतलब क्या होगा f थीटा इज इंक्रीजिंग। कहानी समझ में आ गई? पक्की बात है, तोते उड़ गए। ओहो, बोलता है f प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन, कहता है प्रूव करो लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लेट कर लेते हैं एक लॉगरिथमिक फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू log x, और x कहां बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 to इंफिनिटी। ठीक है भाई? हाँ, कहता प्रूव करो ये लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो f डैश x क्या होगा 1/x। अब बताओ f डैश x 1/x आ गया। अब इस इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर इसमें पुट करोगे, अगर पॉजिटिव आया तो क्या है इंक्रीजिंग। तो बताओ 0 को छोड़कर 1 पुट करो तो क्या आएगा 1, 2 पुट करो तो 2, तो 1/2, 3 तो 1/3, 1/4, ऐसे करके पॉजिटिव। ओहो, पॉजिटिव ही आ रहा है, इक्वल्स टू 0 भी नहीं आएगा क्योंकि इन्फिनिटी पुट नहीं करना, 0 पुट नहीं करना, इसके बीच का कोई भी नंबर हो तो पॉजिटिव ही आएगा। तो f डैश x क्या है ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहां पर 0 to इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या करता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है भाई? ये रहा क्वेश्चन, कह रहा प्रूव दैट द फंक्शन f, ये फंक्शन है, और प्रूव करना इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल में ना तो पूरा इंक्रीज करता है ना पूरा डिक्रीज। देखो फंक्शन कैसा है एल्जेब्रिक, ठीक है, और मुझे इंटरवल दे रखा है। अब बोलता है कि इस पूरे इंटरवल में ना पूरा इंक्रीज करता है ना पूरा डिक्रीज। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि आधे में इंक्रीज करता होगा आधे में डिक्रीज। तो इसके लिए करना क्या है, देखो f(x) दे रखा है हमारे पास क्या x² माइनस x प्लस 1। वैसे ही कर रहा हूं मैं, अपने आप इंटरवल निकाल रहा हूं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये आ गया अगर पूरे में तो इंक्रीजिंग तो प्रूव हो जाएगा इंक्रीजिंग, अगर नहीं आया तो गलत हो जाएगा। भूल जाओ इंटरवल। देखो f(x) इक्वल्स टू ये रहा f डैश x कर दे, उसका क्या होगा 2x माइनस 1। फिर क्या करते हैं फॉर फाइंडिंग दी स्टेशनरी पॉइंट पुट f डैश x इक्वल्स टू, अरे समझ में आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन सही लिखा मैंने, एक बार चेक करो क्वेश्चन सही लिखा है। f डैश x इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ 1/2। ये पॉइंट आ गया। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, कहां से कहां तक होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और एक पॉइंट क्या निकला हमारे पास 1/2। 2 पॉइंट और पिक्चर में दे रखे होते हैं, जो पिक्चर में देखे उनको भी प्लॉट करना है। तो ये क्या हमारे पास -1 और ये क्या है 1। एक ही पॉइंट निकला है लेकिन ये 2 पॉइंट और दे रखे ना, इनको भी प्लॉट कर दो। तो इंटरवल मेरे हिसाब से एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। लेकिन आपको सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, बस ये चेक करो इसमें इंक्रीज करता है, इसमें मान लो इंक्रीज करता है, इसमें भी क्या करता है इंक्रीज। तो मैं बोल दूंगा पूरे में इंक्रीज करता है, -1 से 1 तक में क्या करता है इंक्रीज। अगर मान लो इसमें इंक्रीज करता है और इसमें डिक्रीज करता है, तो पूरे में क्या करता है नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। तो इसमें चेक कर लेते हैं। तो ये है इंटरवल, तो x एक बार हो गया -1 से कहाँ तक 1/2, और ये है हमारे पास f डैश x, क्या है f डैश x 2x माइनस 1, और यहाँ पे कंक्लूजन पता है ना, अरे हाँ यार टेबल। दूसरा क्या है 1/2 लेस देन x लेस देन 1। अब इसके बीच का कोई एक नंबर सोचो जल्दी से। 0 0 सीधा 0 रखोगे तो क्या आएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। इसके बीच का एक नंबर बोलो, इसमें 0 कैसे 1/2 से 1, अरे 0.5 है ये 0.5 0.6, तो 0.6 यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा 1.2 में से 1 जाएगा तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है। इसमें क्या करता है स्ट्रिक्टली इंक्रीज। तो आधे में इसमें क्या कर रहा है डिक्रीज, इसमें क्या कर रहा है इंक्रीज। तो पूरे में बताओ क्या कर रहा है नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। कह रहा है इस इंटरवल में कौन सा फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो आसान है,
तो ये एफ एक्स दे रखे हैं, इनका डेरिवेटिव निकालोगे, क्या एफ डैश एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होगा, समझ रहे हो, तो क्या होगा माइनस 2 साइन 2x, इसका क्या होगा माइनस 3 साइन 3x, इसका क्या होगा एफ डैश एक्स क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स, यही होगा। अब पता लगा लो भैया कि इस इंटरवल के अंदर ये रहा इंटरवल कि ये जो कॉस एक्स का फंक्शन है वो क्या करेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीज, तो ठीक है इसका डेरिवेटिव कर दिया माइनस साइन एक्स आ गया। तो अब इंटरवल क्या है 0 से π/2, यानी x कहां बिलोंग करता है 0 से π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये साइन तो पॉजिटिव होगा लेकिन बाहर क्या लगा है नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा, तो इसमें क्या करता है स्ट्रिक्टली डिक्रीज, इसमें करता है स्ट्रिक्टली डिक्रीज। फिर इसमें पता लगाना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा x कहां से कहां तक है 0 से π/2, तो किसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी 2x के बारे में पता लगाना, पक्का हो जाएगा, ऐसे ही ये ट्राई करना। आगे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, कह रहा है कि ऑन विच द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन गिवन बाय दिस, क्या निकालना है क्वेश्चन देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ बोल रहा होगा यार, मैंने लिखा नहीं, क्या है ऑन विच ऑफ दी, इसके लास्ट में डिक्रीजिंग, कह रहा बताओ किस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ठीक है भैया, तो ये एफ एक्स है, इसका कर लेते डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, भाई ध्यान दो एफ डैश एक्स, इसका एफ डैश एक्स करोगे तो कितना होगा 100, एक्स की पावर कितना 99, ये क्या होगा प्लस कॉस एक्स, यही होगा। अब बताना स्ट्रिक्टली डिक्रीज किस में करेगा 0 से 1, 0 से 1, तो अगर यहाँ पर x की जगह 0 से 1 इंटरवल है ना, इसके बीच का कोई नंबर रखो 0 से 1 के बीच का 0.5 यहाँ रखोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, 0.5 यहाँ पे रखोगे तो भी क्या आएगा पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो इसमें क्या करेगा इंक्रीज करेगा, लेकिन मुझे कौन सा निकालना है डिक्रीज वाला। फिर π/2 से π/2 यहाँ पे रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, π/2 यहाँ पे रखोगे cos π/2 क्या 0, तो इसमें भी क्या है पॉजिटिव ही आ रहा है, तो क्या करता है इंक्रीज। फिर इसके बीच का 0 to π/2, 0 से π/2 कोई भी नंबर रखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा पॉजिटिव, अरे जल्दी जल्दी कर रहे हैं, 0 से π/2 इसके बीच का कोई भी नंबर रखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी क्या रहेगा पॉजिटिव, तो इसमें भी क्या करता है इंक्रीज, सब में पॉजिटिव आ रहा है, तो बताओ क्या होगा नन ऑफ दिस। तो ऐसा कोई इंटरवल मौजूद नहीं है जिसमें क्या करे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन ये ट्राई करना है यार अपने आप, थोड़े से 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ये तो तुमसे हो ही जाएगा पक्का, ये भी हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बिल्कुल आसान है। जैसे log cos x है ना, वो बोलता है इस इंटरवल में log cos x का डेरिवेटिव करोगे f डैश x, तो log का क्या होगा 1/cos, cos का क्या होगा sin माइनस sin x, तो क्या हो गया माइनस tan x, f डैश x हो गया माइनस tan x। अब पता लगाओ कि इस इंटरवल के अंदर नेगेटिव होगा या 0 से π/2 क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन बाहर क्या लगा है नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब इसमें क्या करता है स्ट्रिक्टली डिक्रीज। अरे हाँ या ना, कर लोगे ट्राई, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत डाउट होंगे तो अगली क्लास में ले लेंगे, और अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3, इंपॉर्टेंट है टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। चलिए बच्चों ओके, खुदा हाफिज। हाँ क्या चीज, हाँ वो पूछने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ।